सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बडी। आज जो चैप्टर नंबर 3 था ना, जो हमने कुछ कुछ कवर कर दिया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं जिसमें हम डिजास्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टडी बडी में आपका स्वागत है। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, अच्छी लग रही है आपको, तो बस आपको पता है क्या करना है, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्लाइमेट्स हमने पढ़े थे, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्लाइमेट पढ़ा था हमने, क्लाइमेट वर्सेस वेदर नहीं पढ़ा तो ये इससे पहले वीडियो डली हुई सीक्वेंस बना है, उसमें जाके समझ लो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं क्लाइमेट को, ये सब हमने पढ़ा था। विंड पढ़ा था, टोपोग्राफी, मॉनसून पढ़ा था कि भाई मॉनसून से इंडिया में बारिश आ रही है, एक तरीके की सीजनल विंड है। आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ने वाले हैं क्या, डिजास्टर्स के बारे में। इतना सारा तो हमने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स। ये लास्ट हेडिंग है चैप्टर की। ठीक है, लास्ट लास्ट से कुछ पॉइंट है। आप सबसे पहले ये जो चक्र वक्र देख रहे हो ना आप, ठीक है, सुदर्शन चक्र नहीं है। ठीक है, पहचाना इसको। तो ये आपसे बोल रहा है कि भाई पहचाना, ये जो होल सा बना हुआ है क्या है, ये पहचान रहे हो, इसको समझ रहे हो है क्या ये। सो बेसिकली ये है साइक्लोन। इस चैप्टर में देखो बाकी जो डिजास्टर्स है ना, वो तो इजीली समझ में आ जाते हैं हमको कि भाई फ्लड वलड क्या है, फॉरेस्ट फायर क्या है, लैंडस्लाइड क्या है। लेकिन दो चीजें लास्ट लास्ट में इस चैप्टर के ध्यान देना आपको। पहला है साइक्लोन, कि साइक्लोन है क्या ये, साइकिल से बनता है क्या। दूसरा है क्लाइमेट चेंज, क्या हो रहा है क्लाइमेट, पढ़ लिया आप, चेंज क्या है। साइक्लोन समझते हैं। साइक्लोन समझने से पहले ना एक नॉर्मल भाषा में पहले समझते हैं साइक्लोन है क्या, फिर इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। समझना एक बार, हमेशा काम आएगा कि साइक्लोन बनता कैसे। देखो इंग्लिश भाषा में, आपकी भाषा में समझते हैं। जब समुद्र के ऊपर की हवा बहुत गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है, मैंने आपको बताया था कि जब हवा गर्म होती है ना, हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, किचन का। हवा गर्म हुई, ऊपर गई, एग्जॉस्ट ने उसको बाहर फेंका और ठंडी हवा ने वहां पे उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो जब समुद्र के ऊपर की हवा बहुत गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है, तो नीचे एक खाली जगह, जिसको हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर। बताया था ना कि कोई भी चीज ये है, अब ये प्रेशर लगा रहा हाथ में, लेकिन ये जैसे ऊपर जाएगा ना, तो अब क्या हो गया, प्रेशर हट गया, यानी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर बन जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए चारों तरफ से ठंडी हवा दौड़ती है और गोल गोल घूमने लगती है। इसी को साइक्लोन बोलते हैं आसान भाषा में। अब देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको होता क्या है इन रियलिटी, साइक्लोन में सिचुएशन है क्या, कैसे साइक्लोन बनता है। ठीक है, अब गौर करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है समुद्र, याद रखो। ठीक है, यहाँ पे समुद्र हीटिंग हो रही है। ठीक है, आप साइक्लोन कैसे बन रहे हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर आप शॉर्ट में समझ लोगे कि हो क्या है। एक तो आपको पता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट। विंड क्या होती है, हमेशा हवा लो प्रेशर से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, पहला क्या है, पहले कैसे ये साइक्लोन फॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो ये बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होता है, इन सी में। ठीक है, पहला है वार्म वाटर, यानी इट यूजुअली स्टार्ट ओवर वार्म वाटर लाइक बे ऑफ बंगाल, वहीं पे सबसे ज्यादा साइक्लोन आते भी हैं। ठीक है, यानी वार्म वाटर, वहां पे बहुत इंटेंसिटी हो गई, पानी बहुत गर्म हो गया है, और वो गर्म होकर धीरे धीरे जो वेपर्स हैं वो गर्म हवा हो गई, आसपास की हवा पूरी गर्म हो गई है। ठीक है, और वो क्या हो रही है, ऊपर को उठ रही है। ऊपर को उठ रही है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर बीच में लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, राइजिंग एयर, द सन हीट द वाटर एंड द वार्म एयर अब इट राइज अप क्विकली, धीरे धीरे हवा ऊपर हो रही है। अब यहाँ पे एक जगह खाली हो रही है, वही कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब क्या होगा, द गैप, दिस क्रिएट अ लो प्रेशर, हमको पता है खाली जगह बन रही है एट द बॉटम, द रश। अब क्या होगा, अब चारों ओर क्या है, हाई प्रेशर है, याद रखना। इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है। ठीक है, बीच में आ गया लो प्रेशर भाई, एक अनार सौ बीमार। और सारे हाई प्रेशर घूमने लग गए, किसकी ओर जाने लग गए, लो प्रेशर की ओर, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई कि मैं जगह लूंगा, मैं जगह लूंगा, मैं जगह लूंगा। कंपटीशन है चारों ओर से, तो हवाएं, ठंडी हवाएं चारों ओर से आना शुरू, बीच में लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये चारों ओर से आती है और एक लॉ लगता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट ये याद रखना, इन इजी वे, कि चारों ओर से वहां पे हवाएं आती है और वो क्या करना शुरू कर देती है, स्पिन करना शुरू हो जाती है। बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन द रशिंग एयर स्टार्ट स्पिनिंग फास्टर फास्टर, जस्ट लाइक वाटर गोइंग डाउन अ ड्रेन। तो हवाएं आती है चारों ओर से क्योंकि जगह खाली है, और वो घूमना शुरू करती है। चार ऐसे घूमने, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। ठीक है, और वही जो घूमते 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 साइक्लोन बन जाता है।
मॉइस्चर को कैरी करती है अपने साथ, और धीरे 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 बारिश, तूफान, तेज हवाएं, ये सब चलने लग जाती है। ठीक है, तो याद रखना, इमेजिन करो क्या हो रहा है। आप समुद्र के बीच में हो, यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, सब हवाएं ऊपर चले गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, खाली खाली जगह हो गई है। खाली जगह देखी नहीं कि हवाएं, ठंडी हवाएं आना शुरू, यहाँ से भी आ रही है, पीछे से भी, आगे से भी, सब जगह से। और आपस में आके एकदम घूमने लग गई हैं चारों ओर, आपकी चारों ओर घूमने लग गई पूरी। और वो क्या, पूरा बादल बादल बना दिया और बहुत सारी बारिश होने लग गई है। तो वही साइक्लोन है, इतना याद रखना। साइक्लोन मतलब बारिश, तेज हवाएं। और ये कैसे हो रही है, एक जगह पे लो प्रेशर बन रहा है, चारों ओर से हवाएं आ रही है और घूम रही है। समझ में आ गया साइक्लोन। ठीक है, अब नेक्स्ट में समझते हैं कि साइक्लोन तो हमने देख लिया कि भैया साइक्लोन यानी हवाएं आई, घूमी, बारिश कराई, तेज तेज हवाएं चल रही है। और ये बे ऑफ बंगाल में बनता है, आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आ रहा है, उड़ीसा में। ठीक है, मोस्टली आपने वहीं पे सुना होगा। अब नेक्स्ट ये भी समझ में आ गई, तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, फ्लड। फ्लड यानी पानी वानी भर जाना। ठीक है, अब फ्लड क्या है, बहुत ही इजीली है कि इट अकर व्हेन वाटर ओवरफ्लोज इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड। ठीक है, या तो बहुत रेनफॉल हो गई है, या फिर कहीं पे डैम वगैरह फट गए हैं, कुछ भी हो गया है। यानी पानी का एक लेवल से ज्यादा आ जाना, जहाँ पे उतना पानी आता ही नहीं था, हद से ज्यादा पानी आ जाना, उसी को क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं। ठीक है, फ्लड फ्रीक्वेंटली कहाँ पे आते हैं, ड्यूरिंग मानसून। मानसून यानी ये वो सीजन है जहाँ पे इंडिया में बारिश बहुत हो रही है। स्टेट्स सच एज यूपी, बिहार, क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत है, और नदियां मानसून में ओवरफ्लो होने लग जाती है, तो वही फ्लड है। वेरी सिंपल, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये भी समझ में आ गया होगा ये क्या है। आप जा रहे थे भाई शिमला, आपने कहा भैया हो रही है ठंड, चलो शिमला ठंडा करके आते हैं, कुछ बॉडी शॉडी ठंडी करके आते हैं। ये पहाड़ पे काम नहीं भैया, कहाँ जा रहे हैं शिमला, रुकिए तो जरा। हैं, तो ये क्या हो गया, लैंडस्लाइड। इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, अब लैंडस्लाइड क्या है, अगर एग्जाम में लिखना है तो ये क्या है, सडन कोलैप्स ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रिस, मतलब मलबा होता है। ऑफन ट्रिगर बाय हैवी रेन, या तो रेन आ गई, या अर्थक्वेक आ गया अचानक से। अर्थक्वेक आ गया तो पूरा माउंटेन ही नीचे आ गया, या वल्कनिक एक्टिविटी हुई। तो लैंडस्लाइड बेसिकली क्या है, सडन कोलैप्स ऑफ लैंड ड्यू टू वेरियस रीजंस। ठीक है, अचानक से मलबा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉमनली कहाँ होता है, हिल एरियाज में, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। ऐसा तो यानी प्लेन में लैंडस्लाइड हो जा रहा है कि आप प्लेन में हो, वहां पे लैंडस्लाइड होगी, ऐसा तो होगा नहीं। यानी उसके लिए एक स्लोप चाहिए, और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड। ठीक है, अब ये देखो, ये भी आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना, चारों ओर आग लगी हुई है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। यानी फॉरेस्ट फायर क्या है, एक अनकंट्रोलेबल फायर जो स्प्रेड हो गई है एक जंगल में, ड्यू टू, और कारण क्या है, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस, ड्रॉट और हाई विंड्स। छोटी सी आग लगी और उसको फैला दिया किसने, सूखा पड़ा इलाके में विंड्स ने। तो इसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। ठीक है, अ काइंड ऑफ अनकंट्रोल फायर दैट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द फॉरेस्ट वेजिटेशन। ठीक है, अब ये क्या है, इसको बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। हमने पढ़ा था क्लाइमेट क्या है, यानी एक पर्टिकुलर इलाके का वेदर या कंडीशंस ओवर 30-35 ईयर्स में कितनी क्या रही है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। यानी अगर मैं जहाँ पे हूँ ना, यहाँ पे आज से 30 साल पहले की कंडीशन देखूं, आपसे अब तक पूरा जब मैं देखो एक एवरेज लगाऊं, यहाँ पे अच्छा ये इलाका ठंडा है, हमको कैसे पता, क्योंकि लास्ट 30 साल से ठंडा ही रहा है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। अब क्लाइमेट चेंज यानी लंबे समय से इलाका ठंडा था, जैसे सिटीज लाइक देहरादून या शिमला अभी धीरे धीरे गर्म होते जा रही है। ठीक है, उसे बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, क्या इसको समझना है। आज सुबह गर्मी थी, शाम को बारिश आ गई, ये नहीं कहोगे अरे क्लाइमेट चेंज हो गया भाई, क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे सोल्यूशन निकाले। ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो वेदर चेंज है। डेली जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना हमें, वो वेदर से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड नहीं है। इतना तो हमने समझ लिया ना, पहले चैप्टर में समझा था कि वेदर यानी आज का मौसम कैसा है, क्लाइमेट यानी पिछले 30 सालों से मौसम कैसा है। ठीक है, एवरेज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज मीन्स लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ वेदर पैटर्न्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल। ठीक है, लंबे समय का चेंज, यानी 30 साल तक यहाँ पर गर्मी उतनी नहीं होती थी, लेकिन अब होने लग गई है। बारिश यहाँ पे ठीक ठाक होती थी, अब नहीं हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, क्योंकि पिछले 30 सालों से तो बढ़िया ठंडा इलाका था, अब गर्म होने लग गया। बारिश भी ठीक होती थी, अब वो भी नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्लाइमेट चेंज।
और इससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। क्यों? क्लाइमेट चेंज होगा, एक तो एरिया क्या होगा, पहले ठंडा था अब गर्म हो गया, ठीक है, रेनफॉल पहले होती थी अब नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा, आपके क्रॉप्स भी हैम्पर होंगे, ठीक है, वो लैंड भी धीरे धीरे इनहेबिटेबल होगा, बहुत गर्मी बढ़ गई तो वहां पे लोग रहना ही कम कर देंगे, ठीक है। अब ये क्यों होता है बेसिकली, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन बेसिकली क्लाइमेट चेंज के क्या कॉजेस है यहाँ पे हम मोटा मोटी समझते हैं। पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स हम जो बर्न कर रहे हैं उससे क्या होता है, बहुत सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, ठीक है। और इन शॉर्ट समझना है, अभी ज्यादा साइंस में नहीं जाना है, तो गैस जब रिलीज हो रही है जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में हो जा रही है पहले से। और ये गैसेस क्या करती है ना, जो हीट होती है ना अर्थ से आती है, उसको क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है और वापस भेजते रहती है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, ये समझना है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अर्थ में पहले से थी, हमने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके उसकी मात्रा बढ़ा दी है, तो वो और हीट एब्जॉर्ब कर रही है और वापस भेज रही है। अब डिफोरेस्टेशन क्या हुआ, देखो हमें चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट यूज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इतना याद रखना। हम इनहेल कर रहे हैं क्या, ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट को चाहिए होती कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया, डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ वेड़ काट दिए, जंगल वंगल साफ कर दिए, ताकि मॉल शॉल बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, अब पेड़ रहे ही नहीं, तो CO2 जो थोड़ी बहुत ये भी यूज कर लेते थे, अब ये भी नहीं रहा यहाँ पर, ये CO2 भी आसमान में चली जाएगी, और ये भी आसमान में चले गई, तो ये भी क्या करेगी, जो नीचे से हीट आ रही होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी और हीटर का काम करेगी, और क्लाइमेट चेंज होना ही है फिर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ऑब्वियसली हमको पता है उससे भी कितनी सारी गैसेस रिलीज होती है, फिर से वो ऊपर चले जाएंगी, फिर से वही काम करेंगी कि अर्थ से जो हीट आ रही है वो वापस चली जाती थी, लेकिन अब ये रोक के उसको वापस भेजेंगे। तो यही है क्लाइमेट चेंज। सोल्यूशन क्या है पता है, एफोरेस्टेशन करो, पेड़ ज्यादा लगाओ, फॉसिल फ्यूल्स को कम बर्न करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाओ, ठीक है, पॉल्यूशन को कम करो। समझ में आ रहा है ना, तो क्लाइमेट चेंज है क्या ये समझना है, याद रखना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में जो वेदर चेंज हो रहा है, बारिश आ रही है, कल फिर तूफान आ गया, वो कभी क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो हमारे चेंज आ रहा है रेनफॉल में, कि पहले बारिश होती थी अब नहीं हो रही है, या ऐसे इलाकों में जहाँ बारिश होती नहीं थी अब वहां बारिश होने लग गई, बाढ़ आने लग गई, ठीक है, तो वो क्लाइमेट चेंज है, और इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, साइक्लोन को समझा जो कि थोड़ा सा टिपिकल था, बाकी तो इजी थे, साइक्लोन समझा और क्लाइमेट चेंज समझा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे इजी वे में, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम कुछ क्वेश्चंस करें, ठीक है, कुछ MCQs कर लेंगे इस चैप्टर के, ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। तब तक अपने आप का ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।